हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, हमारे एमए में एक पेपर होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एमए के थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर दिया है CDLU यूनिवर्सिटी ने, तो उस सिलेबस को ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है ये क्यों स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अलग से स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे? अगर सिंपल वे में हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो ये मान के चलो कि हर सेक्टर को प्रमोट करने का काम करता है। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, आप सभी को पता है, वो मैंने लिख दिए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर होते हैं। बट जो प्राइमरी सेक्टर यानी इसके अंदर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, और टर्टियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर यानी सर्विस का काम होता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, जो सर्विस होती है उनकी एक्टिविटी होती है। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्टर है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, उसका हमें हमारी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा योगदान है। या हम यूं कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वो कैसे? अब जैसे जो प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस प्रकार बढ़ाता है, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बेसिक सा अब तक की हिस्ट्री में अगर हम देखें, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके प्रमोट होने का सबसे बड़ा कारण जो नज़र आता है, वो सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुई थी उनके अंदर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी। एग्रीकल्चर डेवलप होने से अदर सेक्टर डेवलप होने शुरू हुए। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट का जो बेस है, उनका जो नींव है, उनके विकास की जो नींव है, वो किसने रखी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर ने रखी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे प्रमोट हुआ, उसने फिर अदर सेक्टर्स को लाइक इंडस्ट्री सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने का काम किया। जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड जो आज डेवलप कंट्री में काउंट होता है, इंग्लैंड के अंदर भी जो सबसे पहले डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हुई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यानी एग्रीकल्चर डेवलप हुई, उसके बाद अदर सेक्टर प्रमोट होना शुरू हुए। और भी हम बहुत सारी कंट्री कह सकते हैं, यूरोप की, फ्रांस, बेल्जियम एक्सेट्रा, जो ये कंट्री हैं, इनका भी डेवलप होने का कारण एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप होना माना जाता है। या हम कहें जापान, जो सबसे आज हम कहते हैं कि डेवलप कंट्री के अंदर है, जापान भी जो डेवलप हुआ है वो भी किसकी वजह से हुआ है? एग्रीकल्चर की वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कृषि की उत्पादकता बढ़ी, उस वजह से अदर सेक्टर प्रमोट होना शुरू हुए। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस को शुरू करने में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिक से आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? फसलों को पैदा करना, इसके अलावा हम कहते हैं पशुपालन भी हो जाता है, मछली को पालना भी हो जाता है। इस प्रकार की जो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर के अंदर की जाती है, उसका बहुत बड़ा योगदान एक देश का विकास करने में भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में भी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या योगदान देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो मैंने लिख दिए हैं 3 प्रकार के कंट्रीब्यूशन, योगदान हमारे एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे अदर सेक्टर प्रमोट होते हैं। सबसे पहले है फैक्टर कंट्रीब्यूशन, यानी साधनों का योगदान देते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, उत्पादों का योगदान देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा मार्केट कंट्रीब्यूशन, यानी मंडियों का, मार्केट का योगदान भी देता है कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 3 प्रकार के योगदान दिए जाते हैं किसके द्वारा? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा। ये 3 कंट्रीब्यूशन मेन माने जाते हैं। इन कंट्रीब्यूशन से अदर सेक्टर प्रमोट होने लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर कंट्रीब्यूशन, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा अदर सेक्टर्स को क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कैपिटल।
जो कैपिटल है बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल का ट्रांसफ़र या हम ये माइग्रेशन भी कह सकते हैं, ये कैपिटल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अदर सेक्टर को ट्रांसफ़र होती जाती है। वो कैसे? अब जो किसान है एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, फसलों को पैदा कर रहा है, वो अपनी उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कंटिन्यू होता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ सेविंग करता है। जो उसकी किसान की सेविंग है, किसान अपनी सेविंग को डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है कहाँ? अदर सेक्टर के अंदर। तो इट मीन्स क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम निकल के, जो कैपिटल निकल के कहाँ चली गई? अदर सेक्टर के अंदर चली गई। इसी प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट वो खरीदता है अदर सेक्टर से, और फाइनेंस कहाँ जाता है? कैपिटल कहाँ जाता है? इंडस्ट्री सेक्टर या सर्विस सेक्टर, अदर सेक्टर को जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफ़र होती है क्या? कैपिटल, या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कैपिटल का योगदान देता है किसको? अदर सेक्टर्स को। ओके, उसके बाद आता है लेबर भी बहुत बड़ी मात्रा में। अब हमें पता है कि हर सेक्टर को प्रमोट होने में कैपिटल तो चाहिए, जो किसने दे दी? एग्रीकल्चर सेक्टर ने दे दी। दूसरा, लेबर का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि जो लेबर है, लेबर के बिना काम नहीं चल सकता, यानी मशीनें यूज होती हैं, कैपिटल यूज होती है, नो प्रॉब्लम, बट लेबर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है? लेबर होती है, क्योंकि एक साइड पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट मीन्स लेबर बढ़ रही है। लेबर वो कहाँ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, हम बाहर से भी इमिग्रेट कर सकते हैं किसको? लेबर को। तीसरा, हम जैसे सपोज करो जो फार्म पर काम कर रही हैं, जो किसान अपनी फसल को पैदा कर रही हैं, उसको भी हटा के हम अदर सेक्टर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये लेबर जो है ये भी किसके द्वारा दी जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा दी जाती है किसको? अदर सेक्टर्स को, जिससे वो अपने प्रोडक्शन का काम करता है, क्योंकि 4 फैक्टर की जरूरत है ना प्रोडक्शन के लिए। कैपिटल दे दिया, लेबर दे दिया, बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कि ये 2 फैक्टर मेनली अदर सेक्टर्स को किसके द्वारा दिए जाते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये था फैक्टर का कंट्रीब्यूशन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, यानी उत्पादों का योगदान किस प्रकार का देता है, जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार कंट्रीब्यूट किए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा अदर सेक्टर्स को। ओके, अब हमें पता है जो फूड है, सबसे पहला क्या है? फूड यानी खाद्यान्न जो है वो कौन बनाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर बनाता है, क्योंकि वहीं पर ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइक गेहूँ, चावल एक्सेट्रा, जो हमारी खाने के काम आने वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पर बनती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में बनती हैं। और अदर सेक्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब अदर सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, जो लेबर काम कर रही हैं, उनको फूड तो चाहिए ना। उनको फूड कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। किनको? जो अदर सेक्टर में वर्किंग लेबर है, या जो भी व्यक्ति काम कर रहा है अदर सेक्टर के अंदर, वो खुद नहीं बना रहा, उनको फूड यानी खाद्यान्न, भोजन कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, बहुत बड़ा योगदान। दूसरा है रॉ मटेरियल। अब हमें पता है कि जो अदर सेक्टर, लाइक हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन करने का काम होता है। अब प्रोडक्शन करना है, लाइक मशीनों को चला के एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनानी है। जैसे बात करें गेहूं से आटा बनाना है, तो गेहूं उसका रॉ मटेरियल हो गया इंडस्ट्री का, और आटा बनाएगा वो। तो आटा बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको गेहूं चाहिए, और गेहूं कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। जैसे मैं बात करूं शुगर बनानी है, चीनी, तो चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए? गन्ना, तो गन्ना कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। इस प्रकार जो भी गुड्स जिनको रिप्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा, उनको रॉ मटेरियल किसके द्वारा दिया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो फूड भी और रॉ मटेरियल भी, ये दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं किसको? अदर सेक्टर्स को। ओके, बहुत बड़ा योगदान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है मार्केट कंट्रीब्यूशन, यानी बहुत बड़ी मार्केट भी अदर सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है। कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे मैंने लिखा है प्रोडक्ट सेल परचेज। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, सब कुछ इनकम का सोर्स अच्छा है, किसानों का सब कुछ ओके चल रहा है, सेविंग भी कर रहे हैं, A to Z सब कुछ काम हो रहा है। तो उससे क्या होता है? जब किसानों की इनकम होगी तो वो अदर सेक्टर के प्रोडक्ट को
परचेज करेंगे, ठीक है, और अपने जो प्रोडक्ट है उसको वो सेल करेंगे। तो इट मीन्स अदर सेक्टर को मार्केट देने का काम किसने किया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया। तो इस प्रकार सेल परचेज की प्रोसेस को बहुत तो क्लियर हुआ, यानी जो मार्केट देने का काम है अदर सेक्टर्स को, वो भी किसने कर दिया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने कर दिया, क्योंकि वो अदर सेक्टर्स के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो जो एक मार्केट है वो डेवलप होगी। तो मार्केट डेवलप होगी तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होगी। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रमोट हो रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और वो अपना प्रोडक्शन करके रॉ मटेरियल के रूप में अदर सेक्टर्स को दे रहा है और वो अदर सेक्टर और अपना इंडस्ट्री सेक्टर अपना डेवलपमेंट अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ेगी और प्रोडक्शन की मात्रा जब हम बढ़ेंगी तो हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, विदेशों को माल अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब एक्सपोर्ट होगा फॉरेन करेंसी मिलेगी, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस रिवाइव होगी। तो इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट को भी कंट्रीब्यूट करता है कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्लियर हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तीन तरह से, फैक्टर कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन और मार्केट का कंट्रीब्यूशन, तीन तरह के कंट्रीब्यूशन देकर अदर सेक्टर्स को प्रमोट करने का काम करता है। क्लियर हुआ? और उससे अदर सेक्टर जब प्रमोट होंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है एक देश का विकास करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो था एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको ब्रीफ सा मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छे से बच्चों रीड कर लीजिएगा। अब टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, हम हमारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।